achieve any of the 3 targets. Who's the Pappu now? सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने। This is a question that India needs to answer. महुआ मोइत्रा की संसद में ललकार, डोंट टेक पंगा। टीएमसी सांसद का पीएम मोदी से सवाल, सरकार के आंकड़े गिनाते हुए पूछी असली पप्पू कौन है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के तरीकों पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए पूछा कि अब असली पप्पू कौन है। उन्होंने कहा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए पप्पू शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों और खासकर हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अपना गृह राज्य नहीं बचा सके, वहां हार का सामना करना पड़ा। अब असली पप्पू कौन है? सरकार वो होनी चाहिए जो मजबूत नैतिकता, मजबूत कानून व्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एडिशनल ग्रांट्स की मांग पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर झूठे दावों का आरोप लगाया। दरअसल सीतारमण ने 12 दिसंबर को लोकसभा में कहा था कि 2022-23 के लिए हमें 3,26,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान चाहिए, जिस पर 13 दिसंबर को बहस हुई। इसी कड़ी में जब महुआ मोइत्रा की बारी आई तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा, पंगा मत लेना। करीब 8 मिनट की स्पीच में उन्होंने इकोनॉमिक आंकड़े गिनाते हुए कहा कि सरकार हमें 10 महीने झूठ दिखाती है, आंकड़े बताते हैं कि असली पप्पू कौन है। एक आंकड़ा गिनाते हुए खिसियानी बिल्ली मुहावरे का भी इस्तेमाल किया। The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. आइए जानते हैं महुआ मोइत्रा की स्पीच की 5 बातें। उन्होंने कहा कि अपनी स्पीच की शुरुआत जोनाथन स्विफ्ट की पंक्तियों से करती हूँ। अगर कोई झूठ 1 घंटे तक जिंदा रह जाता है तो वो अपना काम कर देता है। झूठ प्रसारित हो जाता है और उसके बाद सच लड़खड़ाता हुआ सामने आता है। सरकार हर साल फरवरी में लोगों को यकीन दिलाती है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले और सबसे ज्यादा क्षमतावान हैं। सभी को गैस सिलेंडर, पक्के घर और बिजली जैसी सभी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन ये सब झूठ है। सच तो यह है कि 8 से 10 महीने बाद अर्थव्यवस्था दिसंबर में लड़खड़ाता हुआ सामने आता है। मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आखिर पप्पू कौन है। इस सरकार ने ही पप्पू शब्द इस्तेमाल किया। वो इसका इस्तेमाल बदनाम करने और किसी को नाकाबिल दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि असली पप्पू कौन है। पिछले दिनों ही मेरे बारे में बेसिर पैर की बात कही गई। कहा गया कि मनरेगा फंड में घालमेल हुआ है। मैं माउंट होलियोक कॉलेज में पढ़ी हूँ, माँ काली की पूजा करती हूँ, मैं बॉर्डर संसदीय सीट से 2 बार चुनी गई हूँ। आपकी भाषा में मैं आपसे कहती हूँ और ये असंसदीय नहीं है, पंगा मत लेना। एक जड़ी बूटी बाबा ने पब्लिक में कहा कि उन्हें महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में पसंद है या वो कुछ भी ना पहने हो। एक रूलिंग पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पत्नी की मौजूदगी में ऐसा कहा। अपने सिरे पर हाथ रखकर पूछिए, अगर किसी भी विपक्षी नेता ने कहीं भी ऐसा बयान दिया होता तो आप उनके खून के प्यासे हो जाते। रूलिंग पार्टी ने इसकी निंदा नहीं की, कोई विरोध नहीं हुआ। हत्यारा और रेपिस्ट पैरोल पर बाहर आता है और उपदेश देता है। रूलिंग पार्टी के नेता उसे सुनते हैं। आपके पास नैतिक समझ नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कह सके। अब पप्पू कौन है? लोग मुझसे बोलते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर चुप रहो। मैं हिंदू हूँ, लेकिन किसी भी चीज के साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहती। देश को एक चुनी हुई सरकार चाहिए जिसकी नैतिकता सख्त हो, कानून सख्त हो और अर्थव्यवस्था सख्त हो। कोई भी चीज नर्म नहीं। मैं सरकार और वित्त मंत्री से अपील करती हूँ कि इकोनॉमी को नियंत्रण में ले। जनता से अपील करती हूँ कि वो उन पर नियंत्रण करे जिन्हें उन्होंने शासन का अधिकार दिया। पागल के हाथ में माचिस किसने दी? शायराना भी हुई। कहा, सवाल ये नहीं कि बस्ती किसने जलाई, सवाल ये कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत जानना चाहता है। शुक्रिया, जय हिंद। आइए अब आपको ये बताते हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या क्या आंकड़े गिनाकर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, अक्टूबर में देश का औद्योगिक उत्पादन 4% घटकर 26 महीने के निचले स्तर पर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें अभी भी सबसे ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं, वो भी 5.6 तक सिकुड़ गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स बनाने वाले इंडस्ट्री सेक्टर्स के 17 सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव रही। पिछले 1 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $72 अरब की गिरावट आई है।
विदेश राज्य मंत्री ने पिछले हफ्ते बताया 1,83,741 लोगों ने 2022 के शुरुआती 10 महीनों में अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। केंद्र में 2024 से काबिज सरकार के 9 साल के दौरान करीब 12.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। दरअसल लोकसभा में सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए को लेकर सवाल किए, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।